न मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। सर्वदेशदशाकाले स्वव्याहतपराक्रमाः रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासरमुज्ज्वला दिगन्तव्यापिनी भूयात् सा हि लोकहितैषिणी। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसां यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितये सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अंजनी नंदन पवन सुत महावीर हनुमान श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करो प्रभुआन। श्रवण करो प्रभुआन श्रवण करो प्रभुआन। बुलवा के बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य स्वामी श्री कल्याण देव जी महाराज की जय।
भागवत महापुराण की। वेदव्यास भगवान की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। संत समाज की जय। गंगा मैया की जय। भक्त समाज की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की इस मंगलमयी कथा को प्रारंभ करने से पूर्व बड़े भाव से भगवान नाम का आश्रय लें। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी। ओ प्यारो राधा रमण गिरधारी, ओ प्यारो राधा रमण गिरधारी। ओ मेरो राधा श्री राधा 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 रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाई हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मोर मुकुट याके शीस विराजे, मोर मुकुट याके शीस विराजे। ओ मोर मुकुट याके शीस विराजे। मोर मुकुट याके शीस विराजे। कांधे कमरिया कारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ
सच्चिदानंद घन आनंद कंद ब्रजेश्वरी यशोदानंदन अहैतुक कृपा करुणा वरुणालय मेरे ठाकुर श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण भक्ति ज्ञान यज्ञ का आज छठवां दिवस है। कल की कथा में सायंकाल में आप लोगों ने भगवान के नंदोत्सव को श्रवण किया। कृष्ण जन्म का आनंद आप लोगों ने लिया। तो नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातालादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन नंद के छोरा नहीं भयो, हाँ पुत्र नहीं हुआ, मोड़ा नहीं हुआ, बालक नहीं हुआ। मोड़ा कहते हैं विवाह होते ही माता पिता से मुंह मोड़ के चल दे, वो मोड़ा। बेटा नहीं हुआ नंद के, बेटा उसे कहते हैं जो पिता की संपत्ति में बंटवारा करा ले, हाँ? पुत्र नहीं हुआ, पुत्र कहते हैं पुम नरकात त्रायते इति पुत्रः। पुम कहते हैं नरक को। और जो हमारी उत्तर क्रियाएं श्राद्धादिक क्रियाएं करके हमारे निमित्त सत्कर्म करके हमें नरक से उबार ले, उद्धार कर दे, वो पुत्र। बालक नहीं लिखा, बालकः बालः सुंदरः केशः अलकः यस्य सः बालकः। बोले जिसके सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हों वो बालक, लेकिन बालक नहीं हुआ। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने क्या हुआ है? आत्मज। आत्मा वै जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। वेद कहता है पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर आती है, तो आत्मज हुआ है। और जैसे ही आत्मज हुआ तो जाता ह्लाद, मन में बड़ा आनंद हुआ। और आज बाबा नंद महामना हो गए, महामन वाले। किसी धार्मिक कार्य में कोई व्यक्ति दिल खोल करके खर्चा करता है तो लोग कहते हैं बड़ा मन वाला व्यक्ति है, लेकिन बाबा नंद तो महामना हो गए। श्रुतमागध वंदेभ्यो येने विद्योपजीविनः विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च दीनवत्सरणं गतः। श्रुतमागध वंदीजन जो अपनी विद्या के द्वारा आजीविका चलाते हैं, बाबा नंद के घर लाला के जन्म की खुशी में पधारे। तो जिस किसी ने भी बाबा नंद के लाला के जन्म की खुशी में जो कुछ भी बाबा नंद से मांगा, तो जो कछु कहो सुनो काहू सो दूनो दूनो दीनो। जिस किसी ने भी जो कुछ भी मांगा उसका दूना दूना दिया। और बाबा नंद ने तो इतना दान दिया, नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर की मति बोरी। देखत मोही लुटाई दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दान दिया, यक्षराज कुबेर को मतिभ्रम हो गया कि बाबा नंद के पास में इतना धन आयो कहां थे।
श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान का जन्म क्या हुआ। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भूनृपा। भगवान का व्रज मंडल में आगमन क्या हुआ, मानो माता लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ करके व्रज की गलियों में ही लोट लगा रही हैं। बहुत सारा दान ब्राह्मणों को दिया, लेकिन मन ऐसे तृप्त हो गए हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। जिसने दान बाबा नंद से लिया है उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरों को दे दिया। ऐसे मन तृप्त हो गए हैं। लक्ष्मी की चाह ही नहीं है ब्रजवासियों के चित्त में। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान को जन्म को 6वां दिन है। बाबानंद ने ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को कहा, भैयाओ तुम सब लाला का उत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जा रहा हूं। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः, बाबानंद गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए संलग्न करके कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए। आज भगवान 6 दिन के हैं। भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अष्टमी को जन्म लिया और 14 को भगवान 6 दिन के होते हैं। बालक जब 6 दिन का हो जाता है तो छठ पूजा होती है। पुत्रेषु षट मातरः, पुत्र को देने वाली 6 माताएं होती हैं, पूतना, रेवती, ज्येष्ठा इत्यादि। तो छठ पूजा होती है। हमारे घर में मैया तो छठ पूजा की तैयारी कर रही थी। आज विधात्री लेख लिखने आने वाली है, भगवान का जीवन भविष्य लिखने आने वाली थी, लेकिन विधात्री तो नहीं आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित की गई पापिनी पूतना एक गांव से दूसरे गांव में छोटे छोटे बालकों की हत्या करती हुई चली आ रही है। माया का बड़ा सुंदर वेश धारण कर रखा है। ऐसे लगता है श्री रमा भगवत परा, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ही वैकुंठ से गोविंद को दर्शन करने आ पड़ी हो। ऐसा सुंदर माया का वेश बनाया है। पूतना माया भी है। स्तन में कालकूट विष लगा रखा है। जहां भी पता होता है इसको कि कोई बालक पैदा हुआ, जाती है बधाई के बहाने, बालक को गोद में लेती है। तस्मिन स्तनम, वही स्तन जिसमें कालकूट विष लगा के आई है, बच्चे के मुंह में देती है। बच्चा मौत की नींद सो जाता है। आज पूतना गोकुल की गलियों में आ गई। आबाल वृद्ध वनिता, बच्चे बूढ़े जवान के मुख से कृष्ण की चर्चा सुनी। गोपियां आनंद महल से चली आ रही थी बधाई दे करके, बड़े सुंदर श्रृंगार करके। पूतना ने गोपियों को कही, अरे बहनाओ कहां से आ रही हो? नंद महल से आ रही है। क्यों, वहां कोई उत्सव था? बोले हमारे नंदराय जी के लाला भयो और हम तो बधाई देकर लौट रही हैं। पूतना कहती है वहां तो मेरे को भी जाना है, वहां तो मुझे भी जाना है। क्या नंद के भवन का मार्ग मुझे बताओगी? माताओं की एक आदत होती है, अगर आपने इन मैयाओं से कोई एक बात पूछी तो बदले में 4 बातें आपसे पूछेंगी, तब आपकी बात का उत्तर देंगी। चार बातें आपसे पूछेगी और तब आपकी बात का उत्तर मिलेगा। यहां स्पर्श करा के अब पहना।
देवताओं की एक आदत है, अगर आपने इनको कोई एक बात पूछी तो बदले में 4 बातें आपसे पूछेगी, तब आपकी बात का उत्तर देगी। गोपियां कहते हैं क्यों जाना चाहती हो उनके घर? उनके घर लाला हुआ इसलिए? पूतना कहते हैं हाँ। अच्छा, कोई रिश्ते वाली लगती हो, कोई सगे वाली हो, क्यों जाना चाहती हो उनके घर? पूतना कहते हैं मैं लाला की मौसी लागू हूं, मैं तो लाला की मौसी लगती हूँ। ओहो, फिर तो ठाकुर जी को खिलौने विलौने, गोविंद के लिए, गोपाल के लिए खिलौने विलौने लेकर के आई होगी बधाई के लिए। कैसे लेकर के आई है देखो तो। पूतना कहते वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वो तो लाला को ही ले जाके दूंगी। अच्छा, ऐसे घूम के चले जाना, वहां अर्जुन के जुड़वा वृक्ष हैं, उनको यमलार्जुन कहते हैं। यमल माने जुड़वा, वही नंदरानी यशोदा का भवन है। पूतना एक एक पैर बढ़ाती हुई नंद भवन की ओर चली जा रही है। मैया तो घर में लाला के छठी की उत्सव की तैयारी कर रही है। पूतना नंद भवन पर पधारी, दरवाजे पर जाते ही बोल पड़ी, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया ने देखो पूतना को लेकर के अंदर महल में गई और कही आओ बहना, बहुत बहुत बधाई। मैया ने ये नहीं पूछा तू कौन है, कहां से आई, क्योंकि घर में आयो सो अतिथि। हाँ, और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। मैया ने सोचा मेरे लाला के उत्सव में तो तमाम देवी देवता भी आए थे, ये भी बेचारी कहीं से आ गई होगी। अब पूछना क्या, घर में आया सो अतिथि, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। मैया पूतना को लेकर के कन्हैया के पालना के पास में पहुंची और कहा अरे सखी, तू तनिक मेरे लाला को खिला ले और मैं तेरा मुंह मीठो करने के लिए कछु लेके आऊं। तेरा मुंह मीठा करने के लिए कुछ मिष्ठान लेने के लिए जा रही हूं, तू तब तक मेरे लाला से खेल ले। मैया तो पूतना का मुख मीठा करने के लिए महल से कुछ मिठाई लेने गई है, अतिथि की सेवा करने के लिए कुछ मिष्ठान लेने गई है मैया। लेकिन भगवान ने पालना में पौधे पौधे सोचा, मैया ये अतिथि तो ऐसा है कि इस अतिथि की डेट ऑफ बर्थ तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इस अतिथि की तो मैं ऐसी सेवा करूंगा कि इसकी पुण्यतिथि आनी शुरू हो जाएगी। पुण्यतिथि आज का ही दिन होगी। मैया तो महल के अंदर चली गई और पूतना ने लाला को पालना में झांक करके देखा। सुखदेव स्वामी कहते हैं जैसे ही पूतना ने कन्हैया को झांक कर देखा तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली पूतना को देखते ही। विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा शनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधिः। भगवान ने पूतना को किस रूप में देखा? बालक मारिका गृहम, बालकों को मारने वाले मारक ग्रह के रूप में पूतना को देखा। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? चराचरात्मा स निमीलिते क्षण, भगवान ने आंखें बंद क्यों की? ये पूतना अविद्या है। जगतगुरु वल्लभाचार्य ने अपनी सुबोधिनी टीका में पूतना को अविद्या बताया। अविद्या पूतना स्मृता। कृष्णोपनिषद भी कहती है कि अविद्या पूतना स्मृता, ये पूतना अविद्या है। और भगवान परम विद्यावान है, तो भगवान की नजरों का अगर प्रभाव पूतना पर हो जाता तो जो अविद्या का माया का नकली वेश बना करके आई है वो खुल जाता और फिर पूतना भाग जाती प्राण बचाकर। भगवान तो भागने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अभी भगवान 6 दिन के हैं। और अगर पूतना प्राण बचा करके भाग जाती तो भगवान की रामचरितमानस की प्रतिज्ञा झूठी हो जाती।
भगवान ने रामचरितमानस में प्रतिज्ञा की थी ना, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहु तब ही। एक बार जो जीव मेरी नजरों के आगे आ जाता है, मैं उसके करोड़ों जन्मों को, पापों को नष्ट करके उसे अपने धाम पहुंचा देता हूं। तो भगवान ने सोचा मेरी ज्ञान विज्ञानमयी दृष्टि अविद्या पूतना पर पड़ गई तो इसका जो नकली वेश है वो खुल जाएगा, असली रूप में आ जाएगी, और किसी की माया खुल जाएगी तो प्राण बचा के भागेगी, और भाग गई तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। देखिए ये जो अविद्या है, अविद्या का प्रभाव अबोध जीवों पर होता है जिन्हें ब्रह्म संबंधी ज्ञान नहीं है, और ऐसे जीवों के देह में अविद्या रूपी पूतना 14 जगह अपना निवास बनाती है। कितनी जगह? 14 जगह। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार। और अविद्या में बंधा हुआ फंसा हुआ जीव 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है, मुक्त नहीं हो पाता। तो भगवान का तो अवतार ही संसार से दोषों को दूर करने के लिए हुआ, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हुआ। तो आज भगवान ने सोचा ये जो अविद्या है आसुरी शक्तियों को पैदा करने वाली है। अविद्या क्या है? आसुरी शक्तियों को वर्धन करने वाली, संवर्धन करने वाली, उत्पन्न करने वाली शक्ति है। तो संसार में दैत्यों का बोला वाला ज्यादा हो गया है, और पैदा करने वाली है अविद्या माने पूतना, दैत्यों को। तो पहले जहां से निर्माण हो रहा है जिस वस्तु का, अगर उस वस्तु को बैन करना है तो बैन करने से वो वस्तु बननी बंद थोड़ी हो जाएगी। अरे जहां बनती है उसको बैन करो ना, उस पर प्रतिबंध लगाओ, फिर जितनी रह जाएगी उसको कलेक्ट कर लो। हाँ, तो भगवान ने सोचा ये जो अविद्या आसुरी वृत्तियों को जीवन देती है, पहले इसका विनाश करो, और फिर जो असुर रह जाएंगे, फिर जो असुर रह जाएंगे उनको चुन चुन करके हम मार देंगे, क्योंकि वो फिर उतने ही रहेंगे जितने हो चुके हैं, नए पैदा नहीं होंगे कम से कम। तो आज भगवान ने अविद्या रूपी पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बात और है कि भगवान ने आंखें बंद करके भोलेनाथ को शायद याद किया हो। बाबा, अरे मैंने तो संसार में कभी विषपान किया ही नहीं, और ये मौसी पूतना तो मेरे को जन्म लेते ही विष पिलाने आ गई। तो भोलेनाथ को याद करके कहा होगा आप मेरे हृदय में आकर बैठ जाओ, मौसी के विष को आप पी जाना और दूध को मैं पी जाऊंगा, क्योंकि आपको तो विष पान करने का पुराना एक्सपीरियंस है ना। अरे समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम, उस हलाहल विष को आपने करतल में अंजलि में लेकर के तुरंत गटक लिया था, और वो कालकूट विष, हलाहल विष आपका बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो महाराज आप मेरे हृदय में आकर बैठ जाओ और मौसी पूतना का विष आप पी जाना, दूध मैं पी लूंगा। इसलिए शायद आंखें बंद की होंगी। आंखें क्यों बंद की? भगवान ने सोचा भले ये पूतना मारने के लिए स्तनपान कराएगी, लेकिन काम तो मैया यशोदा के जैसो ही करेगी ना। मैया यशोदा दूध पिलाती है, ये भी दूध पिलावेगी, तो फिर गति भी तो इसको मैया यशोदा की जैसी देनी पड़ेगी। तो भगवान ने नेत्र बंद करके वैकुंठ में देखा होगा कि मौसी पूतना के ताई वैकुंठ में कोई सीट खाली है भी कि नहीं, प्रेम से बोलो। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान की एक आंख में सूर्य का निवास है, दूसरी में चंद्रमा का। तो सूर्य चंद्रमा ने देखा सारी दुनिया तो मेरे गोपाल का माखन का मिश्री का भोग लगाती है, और ये पापिनी पूतना तो हमारे गोविंद को विषपान कराने आ गई। हम इस पतिता का, पापिनी पूतना का मुख नहीं देखना चाहते। सो मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को पलकों से ढक लिया। भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना का अर्थ जानते हैं? पूतः नास्ति। पूत माने पवित्र, पूत माने पवित्र, नास्ति माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है।
लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है। श्री गोपाल तापिनीयोपनिषद में भगवान कहते हैं यम माम स्मृत्वा अपूतः पूतः भवति, जो जीव मेरा स्मरण करता है वो अपवित्र वैदिक क्रिया यज्ञ याग आदि कर्म करने का अधिकारी नहीं है, वो भी मेरा स्मरण करने से श्रुतियों का अधिकारी हो जाता है। हाँ? यम माम स्मृत्वा अगाधा गाधा भवति, मेरा स्मरण करने से जिसको पार नहीं किया जा सकता उसका पार पाया जा सकता है। तो आज भगवान ने देखा कि ये पूतना पर दृष्टि पड़ गई तो भाग जाएगी और संसार में भटकती रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा है जो मेरे पास एक बार आ जाता है सब पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि तो पवित्र करने वाली है ना। भले ही ये पूतना है, पवित्र नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि पड़ते ही जीवों के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब चल कर के आई गई है तो संसार में इसका भटकना बंद कर देता हूँ। और ऐसा सोचकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने गोविंद को देखा, गोद में ले लिया, लाला आ जाओ आ जाओ, और गोद में लेकर के तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्मुखम ददावथ। तस्मिन् स्तनम, वही स्तन जिसमें कालकूट विष लगा करके पूतना आई है, भगवान को गोद में लेकर उनके मुख में दे दिया। भगवान भी साधारण बालक की भांति एक स्तन को हाथ से पकड़े हैं और दूसरे को गटागट दूध पीते जा रहे हैं, स्तनपान करते जा रहे हैं। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, भगवान दूध पीते ही जा रहे हैं। पूतना कहती है बाप रे, ये लाला तो मरता ही नहीं है, इतनी देर में तो जाने कितने बच्चे मैंने मौत की नींद सुला दी है। प्राण ही समम क्रोध समन रोष समन्वितोपिवत्। अचानक भगवान ने कुपित होकर के प्राणों के समान स्तनपान करना शुरू कर दिया, प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना पुकारने लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। सा मुंच मुंचाल इति प्रभाषिणी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। लेकिन आज 6 दिन के कृष्ण बोल गए, मौसी जी मोकू तो पकड़ना ही आवे है, छोड़ना तो आवे ही ना है, और मैं जाको एक बार पकड़ लूं बाको